और फरवरी के महीने के पहले हफ्ते में तीसरी लहर के पीक पर होने के आसार जताए जा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है। कानपुर आईआईटी के विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव और बच्चों के इम्तिहान हैं। चुनाव और इम्तिहान की वजह से केसेस बढ़ सकते हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ सकते हैं। तब देश में एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में 16 से 20 लाख मामले आ सकते हैं। ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक अनुमान है और यही वजह है कि जब जो ये नया वेरिएंट, जो नई लहर है, ये अपने पीक पर होगी तो इतने ज्यादा केसेस होंगे। आप अंदाजा लगाइए, पिछली लहर में 4 से 4.5 लाख तक पीक पर केसेस पहुंचे थे पर डे के, और ये 16 से 20 लाख का आंकड़ा कितना डराने वाला है। डॉक्टर पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारिक, जो पीक की हम बात कर रहे हैं, जिस पीक को लेकर ये कहा जा रहा है कि फरवरी तक 16 से 20 लाख पर डे केसेस आ सकते हैं, ये कितना एक्चुअल लगता है? और अमेरिका में भी ऐसे ही नंबर्स में केसेस आए हैं, तो भारत क्या सीख सकता है अमेरिका की लर्निंग से? वेल, आई थिंक ये पीक में 15 से 20 लाख की लहर आ सकती है एक दिन 24 घंटे में। इसलिए जब इवन द इन्फेक्शन माइल्ड है, लेकिन जब बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है, और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है तो फिर सिकनेस भी बढ़ती है और डेथ भी ज्यादा होती है। इसलिए सबको मास्क पहनना चाहिए, भीड़ में जाना नहीं चाहिए, गैदरिंग नहीं करना चाहिए। इवन वी आर कंसर्न अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन इन द इंडिया, इन द 5 स्टेट वेयर द lakhs of people are getting together for वो रैली के लिए। तो रैली भी somehow इलेक्शन कमिश्नर को कुछ उसका भी कुछ इलाज करना चाहिए कि इतने लोग। इट इज अ सीरियस मैटर इन इंडिया, और भारत में इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि हम खुद को कितना नियंत्रित कर पाएंगे, हम क्या चुनेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लौटेंगे आपके पास डॉक्टर पारिक, और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी खबर देखिए। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस घटे हैं, लेकिन सतर्क रहें। ये दक्षिण अफ्रीका को लेकर डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया। दक्षिण अफ्रीका में भले ही मामले घटे हों, लेकिन डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि आप सतर्क रहिए। अन्य देशों के लिए इसे आदर्श नहीं माना जा सकता है, ये एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता दूसरे देशों के लिए जहां पर ओमिक्रॉन अभी मौजूद है, जहां संक्रमण बढ़ रहा है, खासकर भारत जैसा देश जहां पर आंकड़े अभी बढ़ते जा रहे हैं। हर देश की स्थिति खुद से अलग है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिचुएशन में इस समस्या से डील कर रही, समस्या को से लड़ रही हैं देश। और दक्षिण अफ्रीका में अचानक ओमिक्रॉन के केसेस कम हुए हैं, ये अपने आप में अच्छी खबर है दक्षिण अफ्रीका के लिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसे एग्जाम्पल के तौर पर अन्य देश न देखें। सुधीर पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारिक, डब्ल्यूएचओ के इस बात के कहने का क्या मतलब है कि अफ्रीका में भले केसेस डाउन हुए हैं, कम हुए हैं, कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, बट दैट कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज? दैट इज ट्रू, क्योंकि अभी देखो साउथ अफ्रीका में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन देखो अमेरिका में कितने बढ़ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इंडिया में बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, सब गैदरिंग हो रहा है, रिलीजियस गैदरिंग हो रहे हैं, वो सब मंडी में सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहनते हैं। तो वो सब चीजें देख के लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ी लहर आएगी, और वो बहुत तकलीफ हो जाएगी, और हॉस्पिटल वो ओवरवेल्म हो जाएगी। और डॉक्टर पारिक, क्या डेथ भी ज्यादा बढ़ सकती है? क्या आप इससे अग्री करते हैं कि भारत जैसे देश में लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प है? क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? क्योंकि इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से डैमेज होती है लॉकडाउन लगाने से। लॉकडाउन लगाना चाहिए, बट लॉकडाउन ऐसा लगाना चाहिए कि जो 15 दिन के लिए होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म लॉकडाउन लगाना चाहिए, जैसे अभी चाइना ने लगाया है। अभी चाइना में जो 3 केस हुए, वो उसने, क्योंकि उनकी 0 कोविड की जो पॉलिसी है, तो उन्होंने सब होल एरिया को लॉकडाउन कर दिया है आज सुबह से। तो ऐसा लॉकडाउन करना चाहिए, बट नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि उससे दिन में तो आप मानते हैं कि एक प्लान्ड लॉकडाउन इफेक्टिव हो सकता है? हाँ जी, प्लान लॉकडाउन फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्टिव हो सकता है, और उसमें इकोनॉमी की उसमें बहुत बुरी इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन लॉकडाउन करने से भी ज्यादा
सबको मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना और सबको गैदरिंग नहीं होना चाहिए, और प्रोटोकॉल्स सबको हैं एक दूसरे के उसको फॉलो करना चाहिए। जो एक तरीके से नियम बनाए गए हैं उसका पालन सख्ती से खुद को भी करना पड़ेगा। लौटेंगे आपके पास डॉक्टर पारिक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।